A very good morning, baby parents. How are you all? All fine. Stay home. Be safe, children. Class 5th. In previous class, what we discussed? We discussed English Reader chapter number 2nd. Now in today's class, class 5th, what we discuss? We discuss English Reader chapter number 3rd. All of you have your books now. Now all of you take out your English Reader book, class 5th. Class 5th, take out your English Reader book. Page number 1717, chapter number 3. सब अपने अपने चैप्टर्स बुक खोलेंगे. चैप्टर 3 देखेंगे हम लोग. कौन सा चैप्टर है? द रैट एंड द एलिफेंट. चैप्टर का क्या नाम है? द रैट एंड द एलिफेंट. रैट मीन्स चूहा, एलिफेंट मीन्स हाथी. ठीक है, ये स्टोरी शायद हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ी हुई है ना. अभी हम इसको फिर से देखते हैं. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है. देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ रैट्स हु लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. बहुत सारे चूहों का ग्रुप था. कहाँ रहता था? फॉरेस्ट के अंदर. वन डे इन समर सीजन, एक दिन गर्मियों के दिनों में, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, क्या था? हाथियों का झुंड था. पासेस थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. हाथियों का झुंड क्या था? उस जगह से निकला पानी की तलाश में. कौन सी जगह से? जहां पे चूहों का घर था. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर हिज बिग फीट. उनके बड़े बड़े पंजों से, हाथियों के बड़े बड़े पंजों से चूहों का घर डिस्ट्रॉय मतलब टूट गया. ठीक है बच्चों. नाउ सी, सम रैट्स आल्सो लॉस्ट देयर लिव्स. कुछ रैट्स ने तो अपनी क्या खो दी? अपनी जान गवा दी. ठीक है. सीइंग दिस, मूषक राज द किंग ऑफ रैट्स went to the गजराज द किंग ऑफ एलिफेंट. ये सब देखकर जो हाथियों चूहों का राजा मूषक राज किसके पास गया? हाथियों के राजा गजराज के पास. एंड रिक्वेस्ट हिम, और उससे क्या करी? रिक्वेस्ट करी. टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड. क्या रिक्वेस्ट करी? कि वो अपने झुंड को, उनका जो इतना बड़ा झुंड है उसको कहाँ ले जा, कहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करी मूषक राज ने गजराज से कि आप अपने जो हाथियों का झुंड है उसका जगह बदलो नदी किनारे तक जाने के लिए. बीइंग अ काइंड पर्सन, गजराज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड ऑल द एलिफेंट्स इन हिज हर्ड. क्या हुआ? गजराज बहुत अच्छा राजा था या अच्छा पर्सन था. उसने मूषक राज की रिक्वेस्ट मानी और अपने हाथियों के झुंड से कहा कि आप बिना चूहों को परेशान किए अपना दूसरा रास्ता खोजो नदी किनारे तक जाने के लिए. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ देखो, हम देखेंगे पेज नंबर 18 पे. फिर क्या होता है? मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज. जो चूहों का राजा था मूषक राज, वो हाथियों के राजा गजराज से बहुत खुश हुआ. उसने थैंक्स बोला. ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड हिम दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हार्म द एलिफेंट इफ नीडेड. उसने उससे वादा किया और थैंक यू बोला और वादा किया कि जो ये चूहे हैं ये आपकी मदद के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे जब आपको मदद की जरूरत होगी. हियरिंग दिस, ये सब सुनकर द एलिफेंट इन द हर्ड लाफ थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हैव बिग एलिफेंट. ये सुनकर जो चूहे थे वो हंसने लगे. हा 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 हा, ये छोटे से चूहे हमारी क्या मदद करेंगे. कौन हंसने लगा? हाथियों का झुंड हंसने लगा कि ये चूहे, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से चूहे हमारे क्या मदद करेंगे. सम टाइम्स लेटर, कुछ समय बाद क्या हुआ बच्चों? वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रैट वर प्लेइंग, चूहे जब खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पोंड. क्या हुआ कि हाथियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी. कहाँ से? पॉन्ड से, नदी के किनारे से. इमीडिएटली मूषक राज रियलाइज द डेंजर द एलिफेंट्स वर इन. मूषक राज कौन था? चूहों का राजा. उसे एहसास हुआ कि हाथी बहुत मुसीबत में है. He called some of the strong rats in his group to come with him and went in the direction of that sound. फिर क्या हुआ? मूषक राज ने अपने झुंड में से मोटे मोटे तगड़े तगड़े चूहों को बुलाया और अपने साथ जहां से आवाज आ रही थी वहां पर ले गया. फिर क्या हुआ बच्चों? देखो, नियर द पॉन्ड दे सॉ दैट द एलिफेंट वर कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाय हंटर. उसने क्या देखा कि
जो हाथी थे वो कहाँ फंस गए थे, शिकारी के जाल में फंस गए थे। ठीक है। क्विकली द रैट स्टार्टेड बिटिंग द रोप विद हिज शार्प टीथ। क्या हुआ, बिना रुके जो चूहे थे उन्होंने जाल को काटना शुरू कर दिया अपने तीखे तीखे दांतों से। इन नो टाइम द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। बिना थोड़े समय में जो हाथी थे वो जाल से आजाद हो गए। द एलिफेंट्स फेल्ट दैट दे वर रॉन्ग इन थिंकिंग दैट द रैट्स वर स्मॉल एंड कुड नॉट हेल्प हिम। जो हाथी थे उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत थे, कि ये छोटे छोटे चूहे हमारी क्या मदद करेंगे। दे आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड आफ्टर दैट द एलिफेंट एंड द रैट्स रिमेन गुड फ्रेंड। उन्हें अपनी उस पे पछतावा हुआ और उन्होंने क्या किया, हाथी से बोला कि आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा प्राणी नहीं समझना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, हमें कभी भी किसी को छोटा प्राणी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हाथी बहुत बड़े ताकतवर थे तो वो हंसने लगे जब मूषक राज ने उनसे वादा किया कि जब भी आपको जरूरत होगी हम आप चूहे आपकी मदद करेंगे, तो हाथी हंसने लगे, ये छोटे छोटे चूहे हमारी क्या मदद करेंगे। इसलिए कभी भी हमें हंसना नहीं चाहिए। आखिर क्या हुआ, एंड टाइम पे उन्हीं छोटे छोटे चूहों ने उनकी मदद करी। इसीलिए हर एनिमल्स में, हर पर्सन्स में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, आपको समझ में आया क्या हुआ, इसकी कहानी किसकी थी, चूहों की और हाथी की। ठीक है, आपको समझ में आई, शायद आपने ये पहले भी पढ़ी हुई होगी। अच्छा आप मुझे बताओ, गजराज कौन था, द किंग ऑफ एलिफेंट, और मूषक राज कौन था, द किंग ऑफ रैट, चूहों का राजा। आपको समझ में आ रही है ना ये स्टोरी। ठीक है ना, आपको घर पे ये चैप्टर पढ़ना है और वीडियो भी अच्छे से सुननी है, समझनी है, फिर ही आपको नेक्स्ट चैप्टर करना है। ठीक है बच्चों, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। हम अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन लिसन दिस वीडियो केयरफुली, क्लियर चिल्ड्रन, डू वर्क एट ऑन टाइम। हमें अपना काम टाइम पे करना है, क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ।